प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। अपने हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारे इस पूरे सेशन में मदद करें, इस पाठ को समझने का विवेक और ज्ञान प्रदान करें। विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे परिवार पर आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन करें ताकि हमारा परिवार प्रेम, शांति और एकता में आगे बढ़ता रहे। बच्चे माँ बाप का आदर करें और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, प्रार्थनामय जीवन बिताए और ईश्वर के राज्य में सहयोग करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? घर में आपके मम्मी पापा सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब घर में खुश होंगे, प्रार्थना में जीवन बिता रहे होंगे और साथ ही साथ बीमारी से दूर रहने का प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन मैंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं पिछले सेशन में जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उनका उत्तर दूंगा और दूसरे भाग में मैं आज के अध्याय 3 के बारे में आपको समझाऊंगा और अंत में कुछ गृह कार्य दूंगा। प्यारे बच्चों, कितने जनों ने प्रश्न कर लिए? मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ प्रश्न दिए थे, क्या आपने प्रयास किया? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया होगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सही उत्तर दूं ताकि ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सको और पढ़ाई कर सको। पहला प्रश्न क्या था बच्चों? देखिए आपकी किताब का पेज 8 में देखिए। पहला प्रश्न था, सृष्टि के इतिहास का वर्णन हमें क्या सिखाता है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, सृष्टि के इतिहास का वर्णन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है। इनके द्वारा ईश्वर हम सब से प्रेम करता है और अपना प्रेम दिखाते हैं। ईश्वर ने सृष्टि के द्वारा ईश्वर की महिमा के लिए इस पूरी सृष्टि की रचना की। दूसरा प्रश्न, प्रारंभ में पृथ्वी की दशा कैसी थी? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था, लेकिन एक बार और सुनिए। इसका उत्तर यह है कि प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ एवं सुनसान थी, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। प्रश्न 3, ईश्वर ने किसे अपनी सृष्टि का सरताज बनाया? उसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि का सरताज बनाया। प्रश्न 4, मनुष्य की महानता किसमें है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर को जाने, उसे प्रेम करे और उसकी इच्छा पूरी करें। साथ साथ वह एक दूसरे से भी प्रेम करे। यही ईश्वर की इच्छा थी और इसी में हर मनुष्य की भलाई है। प्रश्न 5, ईश्वर को सभी प्राणी कैसे लगे? प्यारे बच्चों, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की
ईश्वर ने सृष्टि की रचना करके देखा और सब कुछ ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 6, आपको वे सब कैसे लगते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करना कि ईश्वर की सृष्टि आप सबको कैसी लगी। और आखिरी प्रश्न, लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, ईश्वर ने हम सबको उसके प्रतिरूप में बनाया, इसीलिए हम सबको एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, रंग, भाषा, राष्ट्र के नाम पर नहीं करना चाहिए। इस धरती पर सबको प्रेम भाव एवं मित्रता से एक परिवार के समान जीना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्न और उसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास जरूर करना और पिछला जो भी काम आपका बाकी है उसको लिखना। आज के सेशन का दूसरा भाग शुरू करते हैं। आपके पास किताब है ना बच्चों? उसमें अध्याय नंबर 3 आप लीजिए। अध्याय 3 क्या शीर्षक अध्याय 3 का? हमारे प्रथम माता पिता। हमारे प्रथम माता पिता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे प्रथम माता पिता कौन हैं, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुना है, पढ़ा है, वो तो कह देंगे, लेकिन दूसरे बच्चे जिन्होंने नहीं सुना वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे प्रथम माता पिता कौन है? हमारे माता पिता तो हमारे माता पिता वही तो है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम पुराना विधान पढ़ते हैं उसमें हमारे प्रथम माता पिता कौन हैं? हमारे प्रथम माता पिता आदम और हेवा हैं। हम आदम और हेवा के बारे में, ईश्वर ने उन्हें क्या दिया, उन्होंने आदम और हेवा ने कौन सी गलती की, उस गलती की वजह से उन्होंने क्या दुख झेला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अध्याय पढ़ने से पहले आपकी किताब में 2 चित्र बने हुए हैं। कितने चित्र बने हुए बेटे? 2 चित्र बने हुए हैं। देखो, एक चित्र दाईं तरफ और दूसरी तरफ एक बाईं तरफ है। दाईं तरफ किसका है? आपने देखा होगा, वो डेजी का परिवार है और बाईं तरफ विनोद का परिवार है। देखो अच्छे से ध्यान से, डेजी के परिवार में आप देखोगे तो लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। पापा मम्मी के ऊपर उंगली उठा रहा है, मम्मी पापा के ऊपर, और बच्चे इन दृश्य को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विनोद का परिवार है वो हाथ फैला रहा है। हाथ फैला के मतलब दूसरे को स्वागत करना, हाथ फैलाना मतलब दूसरे को अपना समझना, हाथ फैलाना मतलब अगर कोई गलती करता है उसको माफ़ करना, हाथ फैलाना मतलब आओ एक साथ हम बैठ के प्रार्थना करें, हाथ फैलाना मतलब आओ हम मिल के एक साथ खाना खाएं। और प्यारे बच्चों, यही 2 परिवार में अंतर देखने को मिलता है। एक परिवार में झगड़ा, नफरत, घृणा और दूसरे के ऊपर गलतियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ परिवार में प्रेम है, समझदारी है, क्षमा है और मिलनसार है। और प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण यह है कि विनोद का परिवार रोज प्रार्थना करता है, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहता है, रोज चर्च में जाता है, और उसी वजह से उस परिवार में शांति है। मदर तेरेसा ने भी यही कहा था ना प्यारे बच्चों, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो परिवार कभी टूटता नहीं है, वो एक साथ रहता है। प्यारे बच्चों,
मनुष्य शुरू से ही एक दूसरे के ऊपर दोष देना, दूसरों के ऊपर गलतियां ढूंढना यह करता आया है। और हम हमारे प्रथम माता पिता आदम और हवा के बारे में भी यही सुनने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, प्रेम परिवार का आधार है। परिवार का आधार क्या है? प्रेम है, क्षमा है, दया है। और जिस परिवार में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं वो परिवार डेज़ी के परिवार में रहता है, डेज़ी के परिवार की तरह रहता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपके घर में शक्तिशाली कौन है? कोई बच्चे बोलेंगे मेरा पापा शक्तिशाली हैं, कोई बोलेंगे मेरी मम्मी शक्तिशाली हैं, और कोई बोलेंगे हम ही शक्तिशाली हैं, हमारे यहाँ तो बच्चों की ही चलती है। प्यारे बच्चों, किसी भी परिवार में कोई शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर ने आदम को बनाया तो ईश्वर ने जो फसली निकाली वो मेरे ख्याल से सिर से नहीं निकाली। अगर ईश्वर ने आदम की फसली सिर से निकाल के हेवा की सृष्टि करता, हेवा को बनाता, तो कहते हैं औरत भारी होती, औरत आदमी के सिर पे बैठती। और अगर ईश्वर आदम के पांव से निकाल के हेवा को बनाता तो फिर आदमी ही शक्तिशाली होता, आदमी औरत को दबाने का प्रयास करता। लेकिन ईश्वर ने बीचों बीच से फसली निकालकर हेवा को बनाया ताकि आदमी और औरत, मम्मी और पापा दोनों बराबर रहें। जिस घर में एक शक्तिशाली होता है ना प्यारे बच्चों, वो घर शांति, प्रेम, एकता से नहीं रह सकता है। अगर हमारे घर में दो बैल हैं, एक बैल बहुत मोटा और दूसरी तरफ से पतला बैल, छोटा बैल, उसको चलने देगा? नहीं चलने देगा। और आपके पास साइकिल है, साइकिल का एक पहिया बड़ा, एक छोटा, साइकिल अच्छे से चलेगी? नहीं चलेगी। दोनों को एक जैसा होना चाहिए। यस प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हमें अभी से प्रयास करना है कि हम माता पिता का आदर करेंगे, माता पिता के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे तो हमारे माता पिता को भी आनंद आएगा, खुशी मिलेगी और सब शांति से रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम यह सुनेंगे कि किस प्रकार से आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और यह हम सब की प्रवृत्ति ऐसी ही रहती है। हमको कोई कहता है ऐसा नहीं करना तो मनुष्य वैसा ही काम करता है। यहाँ नहीं जाना, मम्मी पापा कहते हैं यहाँ नहीं जाना, बच्चे वहीं जाते हैं। तो ऐसा का ऐसा सर्वप्रथम ईश्वर ने जब आदम और हेवा को कुछ आज्ञा दी थी, उन्होंने उल्लंघन किया। और वो हमको हमारे पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ने को मिलेगा। जब शैतान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मनुष्य बहुत ही खुश है, शांति और प्रेम से रह रहा है, तब शैतान उसको बहकावे हेवा को देता है और कहता है हेवा खा लो इस फल को, यह बहुत अच्छा फल है, इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तुम कभी नहीं मरोगी। लेकिन हेवा शैतान से कहती है ईश्वर ने हमें कहा कि तुम सभी वृक्षों का फल खाना, लेकिन वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल मत खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और सांप ने स्त्री से कहा तुम नहीं मरोगी, तुम खाओगे तो तुम ईश्वर जैसे हो जाओगे। यस प्यारे बच्चों, हेवा ने पहली बार, मनुष्य ने पहली बार ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर वो फल लेकर हेवा ने अपने पति आदम को दिया और आदम भी खाने लगा।
और जैसे ही ईश्वर ने देखा कि आदम कुछ खा रहा है, आदम ने कुछ गलत किया है, तो ईश्वर उन्हें कहते आदम, और आदम डर जाता है। प्यारे बच्चों, आदम डरने के बाद हेवा का नाम लेता है, फिर हेवा सांप का नाम लेती है। यह प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मनुष्य प्रारंभ से एक दूसरे के ऊपर दोष देता रहा। जैसे ही आदम और हेवा ने पाप किया, उन्हें अपने शरीर के बारे में एहसास हो गया कि वो नंगे हैं, वो अपने शरीर को ढकने लगे। प्यारे बच्चों, ये उनके पाप का नतीजा था। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आदम और हेवा दोनों ने पाप किया और फिर उस पाप का क्या परिणाम हुआ। उस परिणाम के बारे में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तब तक आप बाइबल का अध्याय 3 और किताब का अध्याय 3 घर में जरूर पढ़ना, ताकि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक होमवर्क है प्यारे बच्चों। अध्याय 3 लिख करके आप वहाँ पर अपने मम्मी और पापा का सुंदर चित्र बनाना और फिर मम्मी और पापा को गिफ्ट देना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबों को जय यीशु बच्चों। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।